जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि अम्बुवाची पर्व। अम्बुवाची पर्व में ऐसा क्या करें। आप चाहे कामाख्या में हो या अपने घर पे, आप कामाख्या जा नहीं सकते तो आप अपने घर पे अम्बुवाची पर्व का अनुष्ठान कैसे करें, वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। जब तक पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा नहीं तब तक आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि अम्बुवाची पर्व क्या है और किस तरीके से वो पर्व का महोत्सव आप अनुष्ठान के माध्यम से माँ को प्रसन्न कर सकते हो। तो पूरा ध्यान में रखिएगा कैसे कार्य करना है। और जब तक आप ये पूरा वीडियो देखिएगा नहीं तब तक आपको कुछ मालूम पड़ने वाला नहीं कि अम्बुवाची पर्व क्या है, उसका महत्व क्या है, क्यों अम्बुवाची पर्व मनाया जाता है। तो मेरा एक पहले वीडियो आया था अम्बुवाची पर्व का पंचांग के अनुसार माँ कब रजस्वला में कामाख्या मैया आती है। तो अम्बुवाची पर्व आप कामाख्या नहीं जा सकते, आप नीलांचल पहाड़ी में नहीं जा सकते, आप अनुष्ठान नहीं कर सकते हो तो आप अपने घर पे कैसे करो। तो उस अनुष्ठान को किस तरीके से करना है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान में रखिएगा कि ये कार्य कैसे होता है। समझिएगा मेरी बात कि आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। माँ आप पे कृपा बरसाने वाली है कामाख्या। आप चाहे कोई भी देव का अनुष्ठान करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन जो माँ का पीरियड है उस समय अनुष्ठान करोगे तो उसका आप अपने घर पे हो तो 10 गुना फल मिलता है। सुनिएगा ध्यान से, आप घर पे हो तो 10 गुना फल मिलता है इस अनुष्ठान ऐसे करने से। और आप कामाख्या में हो तो कामाख्या नीलांचल पहाड़ी में 10,000 गुना फल मिलता है। आप कामरूप देश, मायोंग, मायापुरी, इवन स्त्रिया राज्य में हो तो उसका फल 1 लाख गुना हो जाता है। आप गुवाहाटी के जो स्मशान है भूतनाथ के अंदर ये साधना करते हो तो 50,000 गुना ये फलदायी है अनुष्ठान। मंत्र आप कोई भी लो, आपके गुरु का लो या वॉटेवर, आप कुलदेवी का ले लो, ओम ह्रीम नमः शिवाय ले लो, भैरव जी का कोई भी ले लो, आपके अंदर कोई भी सवारी आती है उसका कोई भी मंत्र ले लो, वो तुरंत और तत्काल तरीके से मनोकामना परिपूर्ण करेगा। तो अम्बुवाची पर्व के अंदर अम्बुवाची फिक्स मुहूर्त होता है, आंद्रा नक्षत्र होता है सूर्य राशि के अंदर, तब माँ रजस्वला में जाती है। इस बार 22 जून सुबह 8 बजे माँ रजस्वला में जाएगी। माँ कामाख्या के द्वार बंद हो जाएंगे। आपको उस समय अनुष्ठान नहीं करना है। उसके एक दिन पहले यानी 21 तारीख को आपको अपने घर के अंदर एक चौकी बिठानी है। आप जो भी देवी देवता का अनुष्ठान करना चाहते हो उनकी मूर्ति प्रस्थापित कर दीजिए। आपको जो भी मंत्र आता है उसका अनुसरण कर लीजिएगा।
और उनको विराजमान कीजिएगा। सर्वप्रथम गणपति जी का आप स्मरण करके सबको विराजमान कर दीजिएगा। समझिएगा ध्यान से। लाल आसन में सबको बिठा देना है। भैरव के सहित माँ का अनुष्ठान करना है। आप हनुमान जी का करते हो तो भी माँ का, गणपति जी का, हनुमान जी का, नवग्रह को सबको बिठाना है चौकी के अंदर ही। एक सुपारी लेके ही, आपके पास मूर्ति हो या ना हो, आपको सिर्फ अनुकल्पयामी कल्पना करके भी बिठाना है चौकी पे। माँ की मूर्त रखो आप स्वयं, मूर्त नहीं है तो फोटो रखो आप, कोई भी देवी देवता का अनुष्ठान करते हो। स्थापन करने के बाद दूसरे दिन जब माँ रजस्वला आंध्रा नक्षत्र में, जब सूर्य आंध्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, उसी समय 22 तारीख को सुबह 8 बजे जो आपने स्थापन किया हुआ है चौकी वाला, उसको ढक देना है मूर्ति के सहित। समझिएगा मेरी बात, मूर्ति के सहित वो स्थापन ढक देना है। ढकने के बाद आपको रात को 10 बजे से 3 बजे के बीच में आपको गुरुमाला करनी है। गुरुमाला करो। आपको जो मंत्र आता है वो अनुष्ठान करो। वो सारे मंत्र 4 दिन तक, यानी 22 के सुबह, इस बार है 22 के सुबह माँ रजस्वला में आई है, तो 25 को रात को 11 बजे माँ के द्वार खुलेंगे। लेकिन रात को माँ के द्वार नहीं खुलते हैं, तो 26 को सुबह। तो आपको अनुष्ठान का समय रात को लेना है रात को 10 बजे से 3 बजे के बीच में। ये कामाख्या का अनुष्ठान है। कोई भी देवी देवता का आप अनुष्ठान उस समय कर सकते हो। वो 10,000 गुना, आप घर पे हो तो 10,000 गुना फलदायी रहने वाला है। आप कामाख्या नीलांचल पहाड़ी में हो, कहीं पे भी विराजमान हो, तो वो मंत्र का फल आपको 1,00,000 गुना मिलने वाला है। और आप मायंग में बैठे हो, कामरू देश त्रिया राज्य के अंदर, तो वो मंत्र आपको 10,00,000 गुना फलदायी रहने वाला है। क्योंकि वो योनि जो माँ गुप्त कामाख्या की योनि, वो खुली ही रहती है, उसको द्वार नहीं है, वो खुले में है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, माँ के अश्रु के ऊपर है। माँ कामाख्या की जो आँख है काली मैया की, उसके ऊपर माँ कामाख्या की गुप्त योनि है। जो माँ कामाख्या रुष्ट होकर मायंग में बैठी थी, वो कामाख्या है। बीच में सोने गौ है। उधर आप अनुष्ठान करते हो तो आपको 10,00,000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। आपको सिद्धि तुरंत प्राप्ति हो जाती है। एक माला करो, तुरंत सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मंत्र आप अपने तरीके से बनाओ, लेकिन हाँ, आपको गुरु बनाना पड़ता है। जब तक आप गुरु बनाइएगा नहीं, तब तक आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि बहुत ज़्यादा गुरु बनाना नहीं चाहिए आपको। केवल एक ही गुरु ऐसा बनाओ जैसे आपकी जीवन की नैया पूर्णतः आपके ऊपर, और आपके ऊपर कोई भी कार्यान्वित कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे नष्ट हो जाए और माँ की कृपा प्राप्त हो।
और तुरंत और तत्काल तरीके से साधना का फल 25 की रात को 26 की रात को जो आपने अनुष्ठान में जो भी मंत्र किए है उसकी आहुति दीजिएगा। आप अपने घर पे हो तो घर पे दीजिएगा, कहीं पर भी हो। आप कामाख्या नहीं जा सकते हो तो कामाख्या के प्रतिरूप मान के आप उसको 26 जून को रात को उसकी आहुति दीजिएगा। तो जो मंत्र किए हैं वो तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी साधना परिपूर्ण करेंगे और माँ कामाख्या आपकी साधना परिपूर्ण करेगी। आपने कोई भी साधना की है, कोई भी देवी देवता की साधना करते हो, वो तुरंत और तत्काल तरीके से वो साधना परिपूर्ण करेंगे। ये कालिका पुराण का विधान है, महाकाल संहिता का विधान है और कामकला कालिका खंड का विधान है। श्री विद्यार्णव तंत्र में बताया गया है इसको। इस वीडियो में मैं आपको मंत्र नहीं दे रहा हूँ। अंबुवाची पर्व में आपको जो भी कार्य करना है आप स्वयं कीजिएगा, किसी के भरोसे मत रहिएगा और आपके कार्य परिपूर्ण हो, यही मेरी मनसा है। उसके बाद आपको 27 जून को कन्या पूजन करवाइए, खुद कन्या पूजन कीजिए। उसका कन्या पूजन करने के बाद उसको दान दक्षिणा दे के प्रफुल्लित कीजिएगा, माँ का आशीर्वाद लीजिएगा और माँ की तुरंत और तत्काल तरीके से आपके ऊपर जो कृपा प्राप्त होने वाली है वो प्राप्त हो जाएगी और माँ स्वयं आपके कार्य परिपूर्ण करेगी। माँ कामाख्या स्वयं आपके पास रहने वाली है। सिर्फ ध्यान में रखना है 22 से 26 जून तक ये कार्य करना है। पूरी आपकी 1 साल का जो जीवन है वो पूरा माँ कामाख्या देख लेगी। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और माँ स्वयं आपके कार्यान्वित करने वाली। पहाड़ी में होते हो आप नीलांचल में, तो नीलांचल पे आप कहीं पे भी आप हवन कर सकते हो। उधर लकड़ी संहिता सब कुछ मिलता है। तो ध्यान में रखना है। और आपको ये अंबुवाची पर्व में क्या करना है मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो दूसरों को शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो और उनकी भी मनोकामना परिपूर्ण हो और माँ कामाख्या स्वयं उनके पास पहुँचे। माँ कामाख्या के पास वो पहुँच नहीं सकते हैं, वो लोग भी माँ के पास स्वयं पहुँचे। ऐसी मैं माँ कामाख्या से प्रार्थना करता हूँ और आप सब लोगों की सर्व मनोकामना परिपूर्ण हो, ऐसी माँ कामाख्या से मेरी प्रार्थना है। जय माँ कामाख्या।